सर मेरा सवाल ये कि अभी जो सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका उसको क्या करना चाहिए? देखो एक तरफ है हाई कोर्ट के वो जज जिनके घर में से नोट बरामद हुए हैं और एक तरफ ये जज हैं जिनके ऊपर जूता मारा गया है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो वकील जिसने अपनी आस्था को लेकर, जो कि उसने गलत करा है, सब कह रहे हैं गलत करा है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो जज है, जजों के ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती लेकिन वकीलों के ऊपर कार्रवाई होती है। गलत कहने वाला जो कह रहा है गलत हुआ है वो सिर्फ सहानुभूति नॉर्मल दे रहा है, लेकिन वो उसके सपोर्ट में खड़ा है, वो खड़ा उसकी सपोर्ट में, वो कहीं ना कहीं उसको ही सपोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है कि तूने भाई सही किया है और ऐसा करते रहना चाहिए देश के अंदर बस। और जुडिशरी को अपमान करते रहना चाहिए। वकीलों की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ रही है, लोगों का कानून पर विश्वास बढ़ेगा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन सर एक तरफ गलत है, एक तरफ नुपुर शर्मा, मैं अभी दो कटघरे में लोगों को खड़ा करता हूँ। एक तरफ नुपुर शर्मा को खड़ा करता हूँ, आप नुपुर शर्मा को बेहद जानते होंगे क्योंकि आपकी वक्तव्य से मेरे को ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिकली काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो बीजेपी के नेता है नुपुर शर्मा और एक तरफ यहाँ के सीजीआई। जब नुपुर शर्मा ने ये बोला तो उन्होंने भी कहा मेरी जुबान फिसल गई और सीजीआई ने जो बोला उनके समर्थक भी कह रहे जुबान फिसल गई। लेकिन सवाल ये कि नुपुर शर्मा के टाइम पर हेट स्पीच हो गई और सीजीआई के टाइम पर फ्री स्पीच हो गई। तो सवाल यही है कि क्या कोर्ट बायस है और क्या अन्याय हो रहा है? कहा बाईस तो कोर्ट पहले चल रही है। इन्होंने सारे राम मंदिर का मुद्दा उसमें दे दिया 22 पर ही, कोई मेरिट पर राम मंदिर का मुद्दा दिया है। जो राम मंदिर जो जजमेंट आया क्या मेरिट पाया है वो आस्था बदे दिया कि भाई इतने लोग हिंदू हैं, इतने लोगों की आस्था है, राम मंदिर चाहते दे दिया। मेरा राम मंदिर उसका 22 नहीं कहोगे आप, क्यों नहीं कहोगे भाई? मेरे दो व्यक्ति हैं इस देश के, दो व्यक्ति हैं, एक नुपुर शर्मा है और एक सीजीआई है। ऐसा हेट स्पीच कैसे मान लोगे आप? जब देश के मंदिर करोड़ों लोग मंदिर में जा रहे हैं और वो लोग जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आस्था करें मेरा ये हो जा वो हो जा, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। भाई हिंदू की तो मान्यता ये कि बस सब कुछ भगवान कर रहे हैं इसके अंदर करे रहे। जब तुम्हारे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें भाई तुम्हारी तो बड़ी इसमें बड़ी बड़ाई हो रही है। और क्या दिक्कत है? अब तुम अगर मुंह तक कह दिया कि भाई भगवान जी खुद कर लगे तो अब तुम्हें बुरी लगी बात, वैसे तुम करे भगवान सब कुछ कर रहे हैं। कोर्ट की जरूरत क्यों है? कोर्ट तो छोटी सी है भगवान के सामने ना, क्यों जरूरत है? कोर्ट को बंद करो, कोर्ट को बंद करो ना। जब वही नहीं भगवान फेल नहीं हुआ है। भगवान के कारनामे जो यहाँ सदैव बैठे हुए हैं इसीलिए इनको मिलोट कहा जाता है। वहाँ सुनो है भैया, सुन लो इधर भाई। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम और लॉर्ड शिवा जो कहा जाता है इनको भी मिलोट कहा जाता है। मिलोट मतलब आप सदैव ईश्वर है, ये न्याय का मंदिर है। तो आपको न्याय के मंदिर में सदैव जो आप बैठे हुए हैं तो इंसाफ कीजिए ना। इंसाफ के तो जूता इसलिए मारना पड़ता है, मंदिर में जूता भी मार रहे हैं उसके ऊपर, न्याय का मंदिर ही बता रहे हैं और जूता भी मार रहे हैं। तुम्हारी क्या इसीलिए एक मिनट मुझे भी एक लाइन बोलने दीजिए। देखिए सर, हमारा भारत में न्यायपालिका को न्याय मंदिर बोला जाता है। न्याय मंदिर में कौन बैठते हैं? भगवान उस कुर्सी में। कुर्सी के जो भगवान है, हम इतना सारे भक्त है, इनके सामने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पे खड़े हैं वो गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उस कुर्सी का गरिमा को हमेशा बरकरार रखेंगे। हम गलत कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आपने मजबूर कैसे बोल दिए? हमने बोल दिया कि आपका आस्था है, आपका आस्था है। नहीं एक मिनट, भगवान मानते हैं। एक भगवान का मूर्ति, अरे सर बोलने तो दीजिए। एक भगवान का मूर्ति को तोड़ा गया अन्य तरीका से, उसका आस्था के लिए तो उनको खुद जिम्मेदार होना चाहिए था। संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर संविधान के दायरे में कुछ भी होता है उसको स्वयं उसको लेना चाहिए। वो आस्था की है, भारत की गरिमा की बात है, आज तक क्यों नहीं लिया है? आज तक पिटीशन, एक मिनट सर, पिटीशन देके एक पब्लिक को क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक? इसका बात का जवाब दे, क्योंकि उसका व्यक्तिगत तो कोई मामला नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। भारत की एक जो अभी देखो कुछ भी होता है तुरंत ये तोड़ दिए, वो फोड़ दिए, रेल लाइन उखाड़ के फेंक दिए। क्यों? भारत का जो संपत्ति है वो किसी बाप का नहीं है, इस धरती का है, सबका है। उसको खत्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए किसी का अधिकार नहीं दिया गया। पता है क्यों हो रहा है यहाँ पे? अभी जो यहाँ पे जज साहब और एडवोकेट का ये मैटर हुआ, क्यों हुआ? आप देखो हमारा संविधान में कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। कॉन्स्टिट्यूशन 50 आर्टिकल 51 राइट के लिए सब कुछ बोलेगा। आपका ये कर दिया, तुरंत आप राइट के लिए चले जाओगे रोड में, इनकलाब जिंदाबाद, मुझे ये राइट चाहिए। राइट के लिए चला आता है कौन? ह्यूमन राइट का संगठन चला आता है। लेकिन ड्यूटी हमारे देश में अगर सब कोई अपना अपना कर्तव्य निभाता ना तो आज ये चीज़ नहीं होता।
क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को अनदेखा करते हो, अपमान करते हो। ड्यूटी निभाता ना तो एक डॉक्टर पेशेंट देखते हुए मर जाता और फिर उसका साजा नहीं होता है हमारे देश में। ड्यूटी कौन नहीं निभा रहा मैडम? कौन नहीं? नहीं बताओ, सुनो, शेड्यूल कास्ट का सुनो, नॉन हिंदू 2 जज बने हमारे, ठीक है नहीं, एक केजी साहब बने थे, एक BR के साहब है। अब 70 साल से आपको जज बनने भाई, तो तुम्हारे काम तब क्यों नहीं है बताओ? BR गवई साहब नॉन हिंदू कैसे हो गए? वो हर जगह हिंदू रिलीजन दिखते हैं, वो कैसे वो नॉन हिंदू होंगे? मुझे तो ये मतलब ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से ऐसे बयान देना कि BR गवई नॉन हिंदू है या मुस्लिम है या कैथोलिक समाज, ये तो मेरे समझ के बाहर है। आपकी समझ में नहीं होगा। लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे और आप मीडिया में देखोगे तमाम, यहाँ पर CJI का जो मुद्दा है यहाँ पर अब 2 तरीके से दिखाया जा रहा है। पहला जो वकीलों के पक्ष में है कि ये ऐसे ही उसमें सिस्टम में बैठे होने चाहिए जो अभी जिन्होंने जूता फेंका है। दूसरी तरफ CJI को लोग दलित दिखा रहे हैं, उन्हें बुद्धिस्ट दिखा रहे हैं। 2 कार्ड, एक दलित कार्ड और एक ये। हेलो, मेरा कहना है जब आप न्याय के मंदिर में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ ले लिए हैं, तब ना तो आप दलित हैं, ना आप बैकवर्ड हैं, ना आप फॉरवर्ड हैं, ना आप जो है अगड़े हैं, ना पिछड़े हैं, ना आप बुद्धिस्ट हैं, ना आप हिंदू हैं, ना आप क्रिश्चियन हैं, ना आप मुस्लिम हैं, ना आप ईसाई हैं, ना सिख हैं। आप एक सर्वोपरि इंसान हैं जो एक नोबल माइंड से जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस का जो सिस्टम है विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ जो होता है उसको आपको डिस्पेंस करना है। जिस तरह सेम जो है पिटीशन 19 अगस्त को डिस्पोज ऑफ किया गया ऑनरेबल नागारत्नम जी और ऑनरेबल जस्टिस महादेवन जी के कोर्ट से, सेम इशू था अंडर आर्टिकल 32, वह भी फाइल हुआ था। आपको 49 और 25 आर्टिकल उसके तहत भी था। सर देखो, तो उसको आपने जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, बिकॉज एक मुस्लिम से दरगाह से रिलेटेड था, उसको आपने डायरेक्शन दिया कि इसको देखा जाए और इसको जो है रिपेयर किया जाए। और दूसरी ओर उस वही कोर्ट है, वही कानून है, वही पैसेज है, वही आर्टिकल है, उस पर जो है हिंदू के जो इशू आता है तो उस पर जो है आप उसको रिजेक्ट करते हो। और रिजेक्ट करने के साथ जो है आप डिफेमेटरी जो रिमार्क्स छोड़ते हो जो आस्था को ठेस पहुंचाता है, उस तरह के रिमार्क छोड़ते हो। इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, इन्होंने सवाल ये खड़ा कर दिया, जैसे अभी सर सुन लीजिए, जैसे अभी आपने हमारी पहली वीडियो में बोला कि मान के चलिए अगर ये पिटीशन को अगर इस पर सुनवाई हो जाती और अगर इस पर जजमेंट दे दिया जाता तो इसके बिहाफ पर और भी ऐसा आ जाते हिंदू संगठन के लोग कि हमारी मंदिर टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया। लेकिन जब 19 अगस्त 2025 को आशिक दरगाह के ऊपर जब प्रोटेक्शन दी और उसमें जजमेंट दिया, उसके बिहाफ पर अगर ये आया तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरफा चीज़ें नहीं है कि मतलब दरगाह के लिए? तो अभी क्या आपने जो भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, क्या आपने पूछा है कि दरगाह के जो अंदर जो मॉडिफिकेशन की जो प्रोटेक्शन की जो बात आ रही थी, उस प्रोटेक्शन का लेवल क्या था? और जो इस स्ट्रक्चर का जो खजुराहो का जो मंदिर था विष्णु भगवान का, इसका क्या स्ट्रक्चर का क्या मॉडिफिकेशन था? देखो मेरे को ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है, लेकिन जो आया है उसका ये पूरी स्ट्रक्चर थी, ये पूरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मेन बॉडी होती है। उस दरगाह को जो मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी साइड से दीवार टूटी हुई थी, टाइल टूटी हुई थी, वो एक माइनर रिपेयरिंग वाला मामला है। लेकिन यहाँ पूरी स्ट्रक्चर है, एक बॉडी हेड, एक बॉडी का पार्ट होता है। अगर ये हटा दिया जाए या इसमें लगा देता तो पूरी इसकी जो वो प्रामाणिकता होती है ना, पुरानी प्राचीनता, वो खत्म हो जाती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे सर कह रहे हैं कि दूसरी कोर्ट में गया मैटर, 2 जजों ने वो कर दिया अलाउ। ये जज बैठे हैं, कितने जज बैठे सर यहाँ पर? 3 जज, यहाँ 3 जज थे कोर्ट में। जिस मैटर को इन लोगों को सुना है 3 जज थे, 2 जज थे। जब जूता पड़ा था तब तो जब मैटर डिसाइड हुआ था तो सुनो, क्या ये बताओ मुझे, जो अन्य जज बैठे हैं जुडिशरी के अंदर, चीफ जस्टिस साहब है, क्या हर जज को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करने का राइट नहीं होता क्या? सब जज अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं अपने व्यू के हिसाब से, जो उनके पास नॉलेज होता है, जो कुछ होता है। ऐसे बहुत से जजमेंट हैं जो भाई साहब हमारे गिनवा रहे, बहुत सारे गिनवा रहे, ये उसमें हुआ, उसमें हुआ। अगर आप देखोगे बहुत से जजमेंट ऐसे हैं, पहले जजों ने कुछ दिया, वे बाद में पलटे गए, किसी ने कुछ दे दिया, कुछ ने कुछ दे दिया, ठीक है। हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं। जो दरगाह की आप बात करें उसके क्या फैक्ट थे, ठीक है नहीं, और इसके फैक्ट क्या थे,
क्या वे कोऑर्डिनेट होते नहीं थे? क्या वे ASI के पैमानों पर फिट बैठे नहीं बैठे थे? बात समझ नहीं आप तो कह रहे हो, आप तो कह रहे हो, लेकिन आपको पूरी बात हो जाने, पूरी बात हो जाने दो। लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर ऐसी बनने के लिए कर रहे हैं। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,